जय शिव शंकर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भूतिया संडे। सो वेलकम अगेन इन माय न्यू स्टोरी। कहानी में किसी भी तरह से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ऐसे ही हॉरर और हॉन्टेड स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल भूतिया संडे को सब्सक्राइब कर लीजिए। 31 दिसंबर की रात। हर कोई कुछ ना कुछ प्लान करता है। कोई पार्टी करता है, कोई पार्टी प्लान करता है, कोई फैमिली के साथ डिनर प्लान करता है, कोई कुछ ना कुछ प्लान करता है। मगर कई बार कुदरत कुछ लोगों के लिए कुछ अलग चीज़ें प्लान करती है, जिनका उनको नहीं पता होता कि जिस रात को वो एंजॉय करने के लिए सोच रहे हैं, पार्टी करने के लिए सोच रहे हैं, वो रात उनके साथ क्या क्या होने वाला है। कुदरत के द्वारा क्या क्या उनके साथ होगा, क्या होता है उनके साथ। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है प्रेम की। प्रेम और उसके 12 दोस्त। उसके 12 दोस्त, टोटल 13 लोग थे। और ये जो फ्रेंड्स हैं, ये जो प्रेम के जो फ्रेंड्स थे, ये बचपन से ही एक साथ थे, एक ही सोसाइटी में रहते थे और बचपन से ही हर चीज़ बहुत एक्टिवली करते थे। आज बचपन ख़त्म हुआ, कॉलेज ख़त्म हुआ, कॉलेज लाइफ ख़त्म हुई, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ हो गया और हर कोई एक अच्छी कंपनी में एक अच्छी जॉब कर रहा है। ऐसे ही एक दिन सब प्रेम और उसके फ्रेंड्स प्लान करते हैं कि 31 दिसंबर को इस बार हम कुछ प्लान करते, कोई पार्टी करते हैं। हर बार हम लोग अपनी सोसाइटी में ही कुछ छोटा मोटा कर लेते हैं या फिर सोसाइटी में ही हम लोग मिल के कुछ कर लेते हैं अपना। बट इस बार मैं सोच रहा हूँ कुछ ग्रैंड करते हैं और कुछ अच्छा करते हैं, और जिसको हम प्लान नहीं करेंगे। फिर सब बोलते हैं तो हम नहीं करेंगे, फिर कौन करेगा। प्रेम का फ्रेंड विवेक बोलता है कि हमारे शहर से दूर, थोड़ा दूर रहेगा, मतलब थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा ही दूर रहेगा, तकरीबन 2 घंटे का रास्ता है। 2 घंटे हमारे उनके सोसाइटी, उनके शहर से 2 घंटे की डिस्टेंस पे एक बहुत अच्छा और 5 स्टार रिजॉर्ट ओपन हुआ जल्दी। अभी उसको 1 साल भी नहीं हुआ है और इस 31 को वो एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों जा सकते हैं। अपनी पब्लिसिटी के लिए ऑर्गेनाइज़ कर रहा है और उसके जो पासेस हैं वो बहुत रीज़नेबल प्राइस पे हैं। 2000 रुपये पर पर्सन पे पास मिल रहे हैं। तो सब बोलते हैं अगर तू कह रहा है तो हम तेरी बात पे यकीन करते हैं, और क्या पता अच्छा हो, क्योंकि ऐसे रिजॉर्ट्स वगैरह काफ़ी अच्छी और ग्रैंड पार्टी करते हैं। और अभी जल्दी ओपन हुआ है तो वो और भी अच्छी चीज़ें करने की अपनी पब्लिसिटी के लिए, ताकि पब्लिक जाने और आए। सब बात करते हैं और विवेक को बोलते हैं भाई देख, रिजॉर्ट के बारे में तूने बताया है तो अब तू ही हमारे लिए पासेस भी अरेंज कर ले, पैसे हम तेरे को दे देंगे। विवेक बोलता है पैसों की कोई नहीं, अगर तुम लोग क्लियर कर दो, फाइनल कर दो कि अगर यही रिजॉर्ट करना है तो मैं कल ही जा रहा हूँ किसी काम से शहर से बाहर, मैं पासेस अरेंज कर लूँगा। बोलता है हाँ, तब हम सबकी तरफ से डन रहेगा, तू पासेस अरेंज कर लियो और जो भी होगा वो पेमेंट हम तुझको कर देंगे। तब 2000 रुपये हम सब दे देंगे। सब बोलते हैं ठीक है। फिर एक बार अपने घर में बता देते हैं, पेरेंट्स एक बार हाँ बोलते हैं। फिर कहा कि ठीक है, आज रात मुझे सब हमारे ग्रुप पे सेंड कर देना कि सब चल रहे हैं। अगर किसी का भी प्लान अगर डिसमिस होता है, कि मना करते हैं किसी के पेरेंट्स, तो हम नहीं जाएंगे। हम जाएंगे तो पूरे के पूरे जाएंगे। सब रात में अपने पेरेंट्स का डिस्कस करके, और सबके पेरेंट्स बोलते हैं ठीक है जाओ, बट हर चीज़ लिमिट में करना, मतलब हर चीज़ लिमिट में करना। पहले ड्रिंक एंड स्मोकिंग आर किलिंग द हेल्थ। धूम्रपान और शराब पीना हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, हमें ये नहीं करना चाहिए। सबके पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम लोग इतने बड़े हो जो अपना अच्छा बुरा जानते हो, और 31 की नाइट में जो पार्टीज रिजॉर्ट, होटल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह जो थ्रो करते हैं, इसमें ड्रिंक्स वगैरह भी होती हैं। तो कोशिश करना कि कोई पीना मत, और अगर कोई पीता भी है तो प्लीज़ संभाल के घर आना, क्योंकि हम वहाँ पे नज़र तो नहीं रख सकते तुम पे। तुम लोग पी भी लोगे, तुमको बताओगे तो है नहीं, बट सब कुछ अच्छे से करना, तुमको परमिशन दे तो रहे हैं। सब बोलते हैं कहते कि हाँ हमारे पेरेंट्स मान गए और ऐसी बात है। और वहाँ पे सब कुछ
पहले बता देता हैगा विवेक कि सब कुछ अनलिमिटेड है, ड्रिंक्स अनलिमिटेड है, बेवरेजेस अनलिमिटेड है, फूड अनलिमिटेड हैगा, एन्जॉय भी अनलिमिटेड है, सब कुछ अनलिमिटेड है, जितना हमको लेना है खाना है वो सब हम कर सकते हैं और सिर्फ 2000 रुपये हैं, पहले बता देता है। फिर बोलता है ठीक है मैं कल पासेस लेके आ जाऊँगा। पासेस भी मिल जाते हैं। विवेक सबको बताता है मैसेज पे कि हमें पासेस भी मिल गए हैं और इतने सारे एक साथ पास लेने की वजह से हमें हर पास पे 10% का डिस्काउंट भी दे दिया गया है। और सब और खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि बस ठीक है अब 31 के नाइट को हम रॉक करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। 31 की नाइट आ जाती है। आज 31 नाइट है। रात 8 बजे सब कोई तैयार होते हैं और एक गाड़ी बुक कर लेते हैं, बड़ी गाड़ी जिसमें 12-13 लोग आराम से आ जाएं। गाड़ी बुक करते हैं और सब कहते हैं कि कोई भी वापस आते हुए कोई भी ड्राइव नहीं कर सकता, तो इसलिए सब गाड़ी बुक करते हैं। और क्योंकि सब ड्रिंक में रहेंगे और सब थके रहेंगे तो कहेंगे ड्राइव नहीं करेंगे, एक ड्राइवर रख लेते हैं। तो ड्राइवर गाड़ी लेके आ जाता है और लोग पार्टी के वेन्यू पे पहुंच जाते हैं। जैसे ही सब पार्टी के मतलब वेन्यू रिजॉर्ट के अंदर जाते हैं अपने अपने पासेस दिखा के, तब पासेस चेक करा के, और जैसे ये लोग अंदर जाते हैं विवेक को ही बाहर एक लड़की दिखती है। वो बोलता है मतलब विवेक लड़की दिखती है और विवेक उसको देख के काफ़ी अट्रैक्ट होने लगता है। और विवेक किसी से कुछ नहीं बताता और चुपचाप उस लड़की के पास जाता है और बोलता है कि मैम आप हेलो आई एम विवेक, आप यहाँ पे अकेले कैसे खड़ी हैं। वो लड़की बोलती है कि मैं अपने फ्रेंड का वेट कर रही हूँ, वो भी आया नहीं है और लगता है उसको काफ़ी ज़्यादा देर हो जाएगा। पार्टी भी सिर्फ 10 बजे से लेकर 2 बजे तक है और वो कब आएगा और मैं कब अंदर जाऊँगी। ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं। उसका कॉल भी नहीं लग रहा है। फिर विवेक बोलता है कॉल करके, कि उसका कॉल भी नहीं लग रहा है, ताकि अब मैम आपका फ्रेंड आए जब आए कोई नहीं, बट आप पार्टी तो मिस नहीं कर सकते ना, सो मुझे मेरा फ्रेंड समझिए और पार्टी में चलिए। विवेक उसके साथ फ्लर्ट करता है। अब वो तुरंत वो लोग पार्टी में, तब वो कहती है ठीक है श्योर चलते हैं। अब वो लड़की विवेक के साथ चली जाती है और पार्टी सिर्फ 2 बजे तक थी, 10 से लेकर 2 तक। सब विवेक को लेके जब सब अंदर जाते हैं, विवेक लास्ट में जाता है। अब पार्टी में विवेक सबसे थोड़ा दूर रहता है, उस लड़की के साथ ही रहता है। सब बोलते हैं विवेक कहाँ यार, मतलब उसने हमको इस पार्टी के बारे में बताया, वो खुद ही हम सब से अलग हैगा। बोलते हैं चल छोड़, इन्जॉय कर रहा होगा भी, हम भी इन्जॉय करते हैं और सब पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। 12 बज जाते हैं, न्यू ईयर हो जाता है और सबको न्यू ईयर सेलिब्रेट करके 1 बजे तक सब बोलते हैं यार सब कुछ मतलब काफ़ी इन्जॉय कर लिया, अब 1 घंटा बचा है सिर्फ एक काम, मतलब 2 बजने में पार्टी भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाली है और अब लोग भी जा ही रहे हैं और ऐसा करते हैं अब हम भी चलते हैं। और ज़्यादा पिएंगे तो घर वालों को शक भी हो जाएगा और फिर ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। आज पी तो लिए बट अभी हमारे लिए अच्छा है, अब चलते हैं। फिर सब बोलते हैं ठीक है चलते हैं। अब सब विवेक को देखते हैं कि विवेक है किधर, तो विवेक दिखता नहीं है। और जैसे ही वो लोग सोचते हैं कि विवेक को कॉल करते कि विवेक कहाँ है, तो देखता है कि विवेक ने उनके फ्रेंड्स ग्रुप पे एक मैसेज डाल दिया है कि मैं जा रहा हूँ और तुम लोग आ जाना, गाड़ी बाहर ही है। और देखते हैं वो मैसेज जस्ट कुछ मिनट में ही, मतलब जस्ट ही तुरंत ही उनके पास आए, तो सोचते हैं विवेक बाहर ही होगा तो जा ही रहा होगा, देखते हैं चलो। और जैसे ही वो लोग रिजॉर्ट से बाहर जाते हैं, तब रिजॉर्ट का मेन गेट से बाहर जाते हैं और देखते हैं विवेक एक ब्लैक कलर की कार में जा रहा होता है और उस कार को एक लड़की ड्राइव कर रही होती है। और विवेक उनके फ्रेंड की तरफ देखता भी नहीं, वो सीधा देख रहा होता है। और लड़की जो ड्राइव कर रही थी उसका नाम शनाया था, और विवेक को अपना नाम शनाया बताती है। वो विवेक के फ्रेंड्स की तरफ देखती है और फिर सीधे देख के गाड़ी ले जाती है। सब बोलते हैं ये देखो, इसको लगता है इसको कोई नई गर्लफ्रेंड मिल गई है, इसलिए अभी ये उसके साथ चले गया। लेकिन चलो छोड़ो, अब हम चलते हैं। अगर देर से पहुंचेगा तो उसके मम्मी को बता देंगे कि ऐसी बात है, वो आ गया था और इतना तो लापरवाह नहीं है कि वो ऐसे करेगा, वो पहुंच जाएगा घर, चलो चलते हैं। और सबको पता है कि हम लोगों को आते आते सुबह 3-4 तो बज ही जाएंगे, क्योंकि जगह भी दूर है। अब वो लोग अपने ड्राइवर को लेते हैं और चुपचाप आ जाते हैं, तब चल देते हैं वहाँ से और अपने अपने घर पहुँच जाते हैं। सबके सब घर जाते हैं, चेंज करते हैं और तुरंत सो जाते हैं। अपने फैमिली मतलब
पेरेंट्स को विश करके एक बार, और सब सो जाते क्योंकि मम्मी पापा यहाँ के गेट खोलेंगे घर में जाने के लिए, विश करके और सब सो जाते हैं। प्रेम की जो मम्मी होती है उनको शक हो जाता है कि प्रेम ने ड्रिंक किया है। वो प्रेम को काफ़ी डांटती हैं कि तुमने ड्रिंक क्यों करी, ये है वो है, और तुम बिगड़ रहे हो, ये है, तब अब तुम कहीं नहीं जाओगे। बोलते कि मम्मी सुबह बात करते हैं, मेरा ना सर बहुत दर्द हो रहा है। फिर बोलते जब तुमने पहली बार पी है तो सर दर्द होना ही है, क्योंकि तुमने तब पहली बार पी भी कैसे ली। तब वो काफ़ी डांटती है प्रेम को। फिर प्रेम तब ये सब डांट चुपचाप सुन लेता है थोड़ी देर तक। फिर मम्मी ठीक है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे सुबह डांट लेना, मुझे जाने सोने दो। प्रेम अपने रूम में जाके सो जाता है। सुबह के 4:30 बज चुके थे। विवेक अभी अपने घर नहीं पहुंचा था। विवेक की मम्मी का कॉल आता है विवेक पे। विवेक के सर में दर्द के चक्कर में विवेक ध्यान नहीं देता, वो सो जाता है बहुत गहरी नींद में। थोड़ी देर में ही विवेक कॉल नहीं उठाता है तो विवेक की जो मम्मी प्रेम कॉल नहीं उठाता है तो विवेक की मम्मी प्रेम की मम्मी को कॉल करती हैं कि क्या प्रेम आ गया घर पे। विवेक अभी नहीं आया है, उसको काफ़ी कॉल कर, वो कॉल भी नहीं उठा रहा है। तो वो बोलती प्रेम तो काफ़ी देर हो गया है, और वो 3 बजे के आसपास आ गया हैगा, 3 साढ़े 3 तक वो आ गया। तो उसके 3:30 से पहले वो घर पे आ गया है। क्योंकि ये विवेक क्यों नहीं आया अभी तक, क्योंकि सब साथ ही में आए हैं जहाँ तक, क्योंकि गाड़ी बुक करके गए थे काकी जी। फिर वो कहती हैं कि चलिए क्या पता किसी के घर चले गया हो। फिर बोलती हैं हाँ काकी चलिए मैं सुबह देखती हूँ, उस टाइम किसी को और को कॉल करना अच्छा भी नहीं है। कि बोलते हाँ ठीक है कोई नहीं, चिंता मत करो, साथ गए हैं, साथ ही आएंगे सारे के सारे, अगर कुछ होता भी तो ये लोग बताते ज़रूर। बोलता है हाँ। सुबह 8 बज जाते हैं और विवेक घर नहीं पहुँचा था। और जो विवेक की जो मम्मी थी वो काफ़ी परेशान थी, और वो सबके घर पे जाती हैं कि विवेक क्या आया नहीं। वो लोग सब देखते हैं सब कोई अपने अपने घर पे हैगा, और सबकी मम्मियाँ सब वो सबके घर जाती हैं। तो सब सोई, जो पार्टी करके आए थे सब सो ही रहे थे। अभी 8 ही बजे थे और रात भर जब इन्होंने देर रात आए थे घर पे, और सबके सब ड्रिंक में भी थे तो सब सो रहे थे। अभी सबकी मम्मी बोलती कि हाँ ये लोग तो आ गए रात में सब। फिर वो बहुत परेशान हो जाती हैं। इतने में प्रेम की मम्मी उठती हैं और बोलती हैं कि प्रेम विवेक कहाँ है। उठाती हैं और बोलती विवेक, कि विवेक तो घर पे आ गया होगा, हमारे साथ नहीं आएगा। कि क्यों। वो बताती कि ऐसे उसकी मम्मी ढूंढ रही है, परेशान। रात में भी कॉल आया था। फिर वो देखता है और सबको कॉल करता है, ग्रुप पे कॉल करता है कि चलो विवेक की मम्मी परेशान है, उनकी मम्मी से जब बात करके आते हैं। विवेक घर ही पहुँचा, चलो उसके घर पे जल्दी से। सब तुरंत फ्रेश होते हैं और विवेक के घर आते हैं। उसकी मम्मी से बोलते कि आंटी आया नहीं आया। फिर बोलती नहीं तुम लोग भी कॉल तब सो रहे थे इसलिए मैंने तुमको डिस्टर्ब किया। तुम्हारी मम्मी से पूछा विवेक ने कुछ बताया था तुम लोगों को आते जाते समय। क्योंकि आंटी ऐसे उसका बताते हैं ऐसी बात है आंटी, और विवेक हमारे साथ नहीं आया है, एक लड़की के साथ गया है। उसकी मम्मी बहुत परेशान हो जाती है और उनके मतलब रोने लगती है वो कि किस लड़की के साथ चले गए, कहाँ विवेक ऐसा तो बिल्कुल नहीं था, वो बिल्कुल भी केयरलेस नहीं था, बहुत बहुत सीरियस या सेंसिटिव टाइप था, वो ऐसा कभी नहीं करता है। बोलते हो तुम लोग भी कभी नहीं पी है, आज पहली बार किसी रिजॉर्ट में पार्टी में गए भी तो तुम लोग पी के आए हो, ये बहुत शर्म वाली बात है। विवेक ने भी पी है, विवेक एक बार घर आ जाए मैं उसको बताती हूँ। फिर वो बहुत परेशान हो जाती है। फिर कहते हैं कि क्या पता उस लड़की के साथ हो, आंटी परेशान मत होइए। ऐसे ही 1 बज जाता, दोपहर के 1 बज जाते, विवेक नहीं आता। 2-3 शाम हो जाती, विवेक अभी भी नहीं। विवेक का कोई कॉल नहीं लग रहा है, कोई कुछ नहीं। सब बहुत परेशान। सब पुलिस स्टेशन भी जाते हैं तो वो बोलते हैं कि जब तक 24 घंटे नहीं होते हम कोई FIR नहीं कर सकते। और 31st की पार्टी थी, सब पार्टी करके कोई कहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए, अगर 24 घंटे तक नहीं तो आप कल सुबह आ जाइएगा। अब जब विवेक कल सुबह नहीं आता है, अगले दिन सुबह वो लोग विवेक की मम्मी और उसके जो फ्रेंड्स थे वो सब, विवेक के फादर और विवेक का छोटा भाई, सब तुरंत जाते हैं पुलिस स्टेशन। तो वो बताते अभी नहीं आया। फिर कि चलिए ठीक है हम देखते हैं, जांच पड़ताल करते हैं और देखते हैं क्या होता है, क्या हुआ, विवेक नहीं आया। विवेक ऐसे ही कंप्लेन करे 2 दिन हो गए थे, कुछ पता नहीं चल रहा था विवेक कहाँ है। अब प्रेम और उसके फ्रेंड ने सोचा यार पुलिस तो ढूंढेगी, हमको भी ढूंढना पड़ेगा, हमारा बचपन का दोस्त है, हमारे भाई जैसा है, हम लोग एक परिवार की तरह हैं। अब ये लोग सोचते हैं कि रिजॉर्ट से लेके और हमारे शहर तक आने वाला जो भी एरिया है
वो हम देखेंगे। विवेक का जो सॉरी प्रेम बोलता है, फिर प्रेम का एक फ्रेंड बोलता है कि एक काम करते हैं, जो विवेक की गाड़ी जिस दिशा में गई थी ना, डायरेक्शन में, वो हमसे उसी डायरेक्शन में हम भी आए थे, बट हमारे पूरा जैसे जैसे हम आए थे उस तरफ से तो विवेक हमको कहीं नहीं दिखा, या वो गाड़ी हमको कहीं नहीं दिखी। तो उसी एरिया से कच्चा रास्ता हैगा, जो कच्चा रास्ता जा रहा है, जो जंगल की तरफ जा रहा है। एक काम करते हैं, हम वहाँ पे जाके देखते हैं एक बार। फिर बोलते हैं यार वहाँ पे किस लिए जाएंगे, कोई गाड़ी लेके और रात में, सब बहुत कहते हैं कि एक बार यार प्लीज़ एक बार, मेरा बहुत मन कर रहा है। मतलब अब मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मतलब एक फीलिंग आ रही है कि हम वहाँ पे एक बार चल के देखते हैं। काफ़ी देर सोचने के बाद, वो काफ़ी देर से सोच रहा था इस चीज़ को लेके, और सब बोलते कि यार तेरा फीलिंग है तो एक बार चल के देखते हैं, चलो। सबके सब तुरंत चले जाते हैं, मतलब जाते हैं, और सब अपनी अपनी बाइक्स पे रहते हैं, और सब बाइक पे ही उसी रास्ते से जाके देख रहे होते हैं। और विवेक देखते कहीं कुछ नहीं, सिर्फ जंगल 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 हैगा, कुछ भी नहीं है। और धीरे धीरे जंगल भी ख़त्म हो जाता है, और जंगल के पास में ही एक छोटा सा क्या कहते हैं, वेला टाइप बना होता है, घर, वेला भी नहीं कहेंगे, घर बना हुआ था एक। तब एक छोटा सा घर, और जस्ट पास में ही एक तबेले की तरह था, जिसमें गायों का जिसमें गाय खाना वाना खाती हैं, वो सब सामान पड़ा हुआ था, और वहाँ पे कुछ नहीं था। फिर सब देखते हैं यार यहाँ पे कोई नहीं, और सब पूरा मतलब ऐसा लग रहा है कि काफ़ी साल से ये बंद हैगा, एकदम से बहुत कई साल से ये बंद है। सब कहते हैं चल के देखते हैं, ताकि यहाँ पे पागल है, देख ताला लगा हुआ है। फिर बोलता है यार चल के देखें एक बार। फिर बोलते हैं चलो ठीक है, एक बार चलो देख के चलते हैं। प्रेम का बिल्कुल मन नहीं था जाने का, मतलब प्रेम का मन नहीं करता कि यहाँ पे विवेक कैसे हो सकता है। फिर बोलते हैं जब हमको रास्ते में आ गए हैं यहाँ तक, तो एक बार जाने में क्या प्रॉब्लम है, चलते हैं। सब तैयार हो जाते हैं और सब अंदर जाते हैं। ताला लगा था, सब गेट को फांद अपने बाइक लगा के, बाइक पे चढ़ के गेट को फांद के अभी लोग जाते हैं। दीवार फांद के भी लोग अंदर पहुंचते हैं, तो देखते हैं पूरा बाहर से घूमते हैं, कुछ नहीं। सब कुछ लगा कि कितने सालों से बंद पड़ा हैगा, घासें बड़ी बड़ी होकर सूख चुकी हैं अब। और जो मेन गेट है वो देखते हैं ये लोग, उस पर ताला लगा हुआ है, तो यार ताला लगा है। फिर कहते हैं यार ताला लगा, कैसे अंदर जाएंगे, और जिसका घर है उसको किसी ने बता दिया तो हम लोगों के ऊपर एक मुसीबत आ जाएगी, और कि हम चोरी करने गए हैं। तो कि यार चलो पहले विवेक को ढूंढना जरूरी है कि मुसीबत को देखना ज़रूरी है, ये भी मुसीबत है। जैसे वो लोग फिर कहते हैं चलो यार वापस चलते हैं, सब वापस आने लगते हैं। इतने में ही उनको एक विंडो दिखती जो टूटी हुई थी और आधी खुली हुई थी। देखते हैं इसका एक गेट टूटा हुआ हैगा और ये विंडो आधा खुला हुआ है अंदर। फिर जो विवेक का फ्रेंड है उसको फीलिंग आ रही थी, वो बिना कुछ मतलब बोले करके चलो अंदर, तुरंत वो कूद जाता है खिड़की से अंदर, और देखते तो पूरे घर में जाले वगैरह लगे हुए हैं, और एक सीढ़ी है साइड में, सीढ़ी बनी हुई है, और विवेक के क्या कहते हैं, सीढ़ी बनी हुई है साइड में, और वो जैसे सीढ़ी अंधेरा आएगा, अपने अपने फ़ोन की टॉर्च ला के देखते हैं तो विवेक का क्या कहते हैं, कोट जो उसने वेयर किया था पार्टी वाली रात को, वो कोट विवेक का वहाँ पे पड़ा हुआ है। बोलता भाई विवेक का कोट है। काकि ये कैसे विवेक का है, काकि इसकी शाइन देख, नया कोट है, और मैं विवेक के साथ गया था लेने के लिए। काकि हाँ, और पार्टी की रात भी ये है, वही पहनता, ये देख फ़ोटो भी वही है। फिर बोलता यार सही बोला तूने तो। फिर थोड़ी देर बाद वो कहते ऊपर चलो, विवेक का कुछ ना कुछ इंट्यूशन, मतलब आगे चल के हम देखते हैं। विवेक फिर उसके फ्रेंड्स धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, फिर फ़ोन की टॉर्च जला के, और थोड़ी दूर पे देखते हैं तो विवेक की शर्ट पड़ी होती है वहाँ पे, और उसकी शर्ट पे काफ़ी सारा, मतलब उसकी शर्ट ना उस वाइट कलर की शर्ट थी, और वो काफ़ी गंदी सी मतलब हो रखी थी, जैसे किसी ने कुछ पोछा उसको कोड़ दिया या पोछा हो उसमें। फिर कहते हैं ये देख विवेक की शर्ट, विवेक पक्का यहाँ आया है। सबकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, और फिर कहते हैं ठीक है शांति से आगे चलो, बहुत तेज़ मत बोलना कोई। फिर धीरे धीरे जाते हैं तो देखता है विवेक की वेस्ट बनियान एक जगह पड़ी होती है।
बनियान क्या कहते हैं देखा, क्योंकि यार ये विवेक की है, क्योंकि क्या क्योंकि ये देख विवेक की बनियान। उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं ये लोग, तो विवेक की वॉच पड़ी होती है वहाँ पे, क्योंकि विवेक की ही वॉच है, क्योंकि यार मतलब सब कुछ विवेक का यहाँ मिला, पक्का विवेक यहीं पे है। वो लोग क्योंकि हैरान फिर कहते हैं कि सब चारों तरफ से दिखती, क्योंकि नहीं, क्योंकि हम इस के बारे में, इस घर के बारे में कुछ नहीं पता, हम सब साथ ही रहेंगे। और फिर थोड़ा के और चीज़ें यहीं से मिल रही है ना, इसी एरिया में जाना है, चारों तरफ जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन नहीं मिलेगा फिर देखेंगे हम चारों तरफ। फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं तो विवेक की पैंट मिलती है वहाँ पे। और फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं तो विवेक, जब थोड़ा सा आगे जाते हैं तो एक रूम का गेट होता है, जिस गेट के कुंडी पर, नॉक पर विवेक की बेल्ट होती है, बेल्ट से लटकी रहती है। और कहते हैं विवेक की बेल्ट, विवेक यहाँ पे करने क्या आया था। सब बहुत हैरान हो जाते हैं और बहुत डरे, तो थोड़े डरे से थे कि अगर वो यहाँ पे आया भी था किसी के साथ तो फिर वो यहाँ पे, तब वो यहाँ से वापस क्यों नहीं आया सब कपड़े वगैरह लेके अपने। और फिर जैसे ही वो लोग अंदर जाता, चुपचाप से धीरे से गेट खोलते हैं और वो अंदर जाते हैं तो विवेक एक बेड पे पड़ा होता है। एक बहुत गंदा, बहुत धूल मिट्टी भरा मतलब कमरा था, जाले वाले खूब सारे लगे हुए थे, और बेड के जो चारों तरफ से ना पर्दे लगे हुए थे, और उसे उनको ना एक लगता है कि कोई लेटा हुआ है, और वो बोलता है कि विवेक ही लेटा है ये। और जैसे ही वो लोग जाके और देखते हैंगे पर्दे हटा के, तो देखता है विवेक ही लेटा है। विवेक की आंखें खुली हुई है और उसके सांस चल रही है, बट विवेक में कोई हिलना डुलना बिल्कुल नहीं है। और विवेक एकदम से, मतलब 2 दिन हो गए थे विवेक को वहाँ पे, 2 दिन पूरे, मतलब 2 दिन हो चुके थे, 31 वाली रात भी कुछ हो चुकी थी। और विवेक एकदम से मतलब बहुत ढेर मतलब बहुत कमज़ोर सा लग रहा है। विवेक एक अच्छा, मतलब काफ़ी, विवेक की काफ़ी अच्छी बॉडी पर्सनालिटी थी, उसकी जो बॉडी थी वो एकदम से ढीली हो चुकी है, जैसे बुज़ुर्ग लोगों की होती है तब स्किन एकदम से ढीली हो चुकी है, मतलब ढीली हो रही है। उसके जितने भी टाइट मसल्स थे उन सबको टच करने पर वो बहुत ढीले, जैसे किसी भी जैसे बूढ़े लोगों की मसल ढीली हो जाती है, या किसी को कोई बीमारी हो जाती है मसल से रिलेटेड है किसी चीज़ से, तो स्किन ढीली हो जाती है और एकदम थुलथुली टाइप हिलने वाली, वैसी उसकी स्किन हो रखी है। सब चलाते विवेक उठ, विवेक उठ, विवेक उठ, क्या है यहाँ पे, मतलब तू कैसे ऐसे पड़ा है। विवेक हिलता भी नहीं है और कुछ बोलता भी नहीं है, वो वैसे के वैसे ही पड़ा है। सब कहती यार इसको हुआ क्या है, सब उठाने की कोशिश करते हैं, फिर विवेक को कोई भी नहीं उठा पाता। सब बहुत परेशान हो जाते हैं कि विवेक, फिर कहते हैं कि यार मतलब ये ऐसे कैसे हो गया। फिर विवेक, इतने में ही प्रेम की मम्मी को कॉल आता है, प्रेम के फ़ोन पे कॉल आता है प्रेम की मम्मी का। बोलती कि तुम लोग कहाँ हो, विवेक को ढूंढने गए थे, क्या हुआ, कुछ पता चला। वो सब बताता है उसकी मम्मी से अपने, क्या है कि उसके फ्रेंड बोलते हैं यार मत बता, भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि भाई छुपाने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम 12 लोगों ने विवेक को उठाने की कोशिश की। मैं मानता हूँ विवेक का वेट है, वो एक अच्छा बॉडी बिल्डर है, उसका वेट अच्छा खासा है, बट 12 लोग हम भी कुछ हैं, हम भी जिम जाते हैं, हम भी एक मतलब 100 किलो के डंबल्स उठा लेते हैं, यार विवेक को नहीं उठा पा रहे। फिर अपनी मम्मी को सब बता देता है कि ऐसे ऐसे मम्मी प्रॉब्लम है। उसकी मम्मी बोलती है क्या, उसकी मम्मी कहती है ठीक है, किसी को और मतलब कॉल करना भी, अपनी विवेक की मम्मी को बिल्कुल मत करना, वो बहुत परेशान हो जाएंगी। वह वैसे ही बहुत पुलिस वालों से भी मिल के आई हैं, उनको भी कुछ पता नहीं चला है, वो बहुत शांत पे, लेकिन बहुत मुश्किल से शांत हुई हैं, अभी सबने उनको चुप कराया है। और मैं आती हूँ, प्रेम की मम्मी उस जगह पे जाती हैं, मतलब लगभग कुछ घंटे लग गए भी थे उनको आते आते, वो लोग वहीं पे इंतज़ार करते। शाम हो चुकी थी, प्रेम की मम्मी पहुंचने में काफ़ी टाइम लग गया। प्रेम की मम्मी एक बाबा जी के पास पहुंचती है, वो बोलता है मम्मी क्या है, बाबा जी को लेके कौन आ रहा है, अब आए हो आप। कह तुम लोग अब चुप रहो, बहुत हो गया, देख लिए ना अपनी पार्टी का नतीजा, इसका क्या हाल है, उसकी मम्मी का क्या हाल है।
और जैसे ही बाबा जी इस घर में बाबा जी घर के आके आते हैं और वो बताते हैं कि इस क्या कहते हैं घर पे एक साया मंडरा रहा है, एक साया हैगा और बहुत ख़तरनाक साया है ये। फिर बोलते हैं क्या, ताकि हाँ इस पे बहुत ख़तरनाक चुड़ैल का साया है और उस चुड़ैल ने ही विवेक की ये हालत की है। फिर बताता है चुड़ैल ने ही विवेक की ये हालत की है। सब बहुत हैरान होते हैं। जो बाबा होते हैं वो बोलते हैं कि कुछ चिंता मत करो। फिर वो सब बोलते हैं कि सब हैरान होते हैं कि अब क्या होगा, तो कैसे क्या कहेंगे, क्योंकि चिंता मत करो, मैं अभी सब ठीक कर देता हूँ, तब ठीक हो जाएगा सब। अभी मैं कुछ करता हूँ जिससे हम उसको घर लेके जा सकें। वो लोग बाबा होते हैं वो अपना कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, कुछ पानी वगैरह कुछ डालते हैं विवेक के ऊपर और विवेक नॉर्मल हो जाता है एकदम से और उसको होश आ जाता हैगा। बोलता है तुम लोग, और बोलते तू अपनी हालत देख। बोलता है ये क्या हो गया मेरे को। उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं थी कि वो बेड से खड़ा मतलब उठ के बैठ भी सके। उठने की कोशिश करा, वो उठ नहीं पा रहा, खाली बोल पा रहा था धीरे धीरे। बाबा बोलते हैं कि कैसे भी करके इसको कमरे घर से बाहर निकालो, सब चलो जल्दी से, शाम रात होने वाली है, अगर रात हो गई तो हम लोग भी फंस सकते हैं शायद। घर से तुरंत बाहर जाते हैं वो लोग, घर से तुरंत उसको उठाते हैं, सब लेके जाते हैं और उसके घर पर जाते हैं। उसकी मम्मी देख के हैरान, बहुत रोने लगती है उसकी मम्मी कि ये क्या हो गया मेरा बेटा, मतलब ऐसे ऐसे बहुत। फिर पंडित जी बताते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ है और कुछ नहीं होगा, ताकि पूर्णिमा आने वाली है, पौष की पूर्णिमा आने वाली है। पूर्णिमा का कि विवेक को हमें 3 तारीख तक कैसे भी करके संभालना होगा, आपको संभालना होगा। और मैं रोज़ विवेक को देखने हमको किसी डॉक्टर को बुला लीजिए ताकि विवेक का चेकअप कर सकें और उसको कुछ विटामिन मल्टीविटामिन वगैरह सब दे सकें। विवेक को खिलाइए पिलाइए सब कीजिए। विवेक को घर से बाहर मत जाने दीजिएगा। आपके यहाँ बाथरूम वगैरह सब कुछ कमरे में ही है, घर में ही अवेलेबल है, इसको घर से बाहर मत जाने दीजिएगा। और वो घर के बाहर कोई सुरक्षा घेरा वगैरह सब बनाते हैं और एक कोई यंत्र देते हैंगे जो पीताम्बर पीले रंग का होता हैगा, पीले प्लेट पे लिखा होता है पीताम्बर टाइप। तो कहते हैं कि ये लीजिए और जिस कमरे में विवेक रहेगा, जिसमें बाथरूम वगैरह की सबकी सुविधा हो, उस कमरे की मेन गेट पे इस यंत्र को लगा दीजिएगा। और वो जो चुड़ैल हैगी वो बहुत शक्तिशाली है। वो विवेक को पाने के लिए उसके साथ कुछ भी कर सकती है, विवेक को अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी कर सकती है, मतलब कुछ भी है, बहुत शक्तिशाली है वो। आप उसको किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते। डाकनी शाकनी हर चीज़ से काफ़ी शक्तिशाली है वो चुड़ैल। तो डाकनी शाकनी की तरह ये बहुत शक्तिशाली है। तो सब बताते हैं और बोलते हैं ठीक है, और वो यंत्र वगैरह देते हैं और फिर बोलते हैं कि आप लोग अपना भी ध्यान रखिएगा और जितने पार्टी में गए थे सब अपना ध्यान रखना। और विवेक, क्योंकि सब हम लोग भी उस घर से होके आ रहे हैं, सबको कुछ ना कुछ देते हैं कि आप अपने घर में रखिए, अपने घर में रखिए, कुछ नहीं होगा। और पौष की पूर्णिमा की रात जब आसमान में पूरा चांद नज़र आएगा, तब हम पास के ही शिव गौरी के मंदिर में एक पूजा करेंगे और उसके बाद हम आपके घर पे पूजा करके उसके बाद हम आपके घर पे आएंगे और एक छोटा सा मतलब कुछ क्रिया वगैरह जो भी है वो करेंगे ताकि चुड़ैल से विवेक को मुक्ति दे सकें और उस घर में ही चुड़ैल को हम कैद कर सकें, क्योंकि सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर वो खुली भी घूमेगी तो विवेक को या किसी को भी हार्म कर सकती है। तो फिर बोलते हैं ठीक है पंडित जी, आप जैसा करेंगे, क्योंकि बस मैं सब इंतज़ाम कर लूँगा, हम सब इंतज़ाम कर लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। सब पूर्णिमा आ जाती है, सब पूजा पाठ वगैरह सब कुछ हो जाता है। चुड़ैल को उसी घर में कैद कर दिया जाता है। घर के बाहर एक त्रिशूल को गाड़ा जाता है भोलेनाथ के, ताकि वो चुड़ैल दोबारा वहाँ से बाहर ना आ सके और सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए बाय।